हेलो एवरीवन। सो सेवन्थ क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने देखा था अबाउट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और उसी में अगर 3 ग्लैंड्स जोड़ दिए जाए, ऐड कर दिए जाएं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज, अगर ये 3 ग्लैंड्स उसमें ऐड कर दिए जाएं तो वो बन जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने बकल कैविटी के बारे में पढ़ा था। बकल कैविटी में हमारे टीथ होते हैं, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो टीथ में भी हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। उसके बाद 4 तरीके के दांत होते हैं हमारे, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, सबका अलग अलग फंक्शन है। फिर उसके बाद टंग के बारे में पढ़ा था। टंग हमारे टेस्ट हेल्प करती है टेस्ट में लेने में, और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो इतना हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब जब हम खाना मुंह से चबाते हैं, उसके बाद हम खाने को निगलते हैं। तो जब हम उस खाने को निगलते हैं तो वो जाता है हमारे सेकंड ऑर्गन में, जो है फूड पाइप या फिर उसका ही दूसरा नाम है ईसोफेगस। ये ओ से स्पेलिंग इसकी देखिए, OESOPHAGUS है, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम, ईसोफेगस। ओके, तो ईसोफेगस क्या करता है, ये जो पिक्चर है इसमें ये जो रेड कलर का है ये तो है हमारा फूड पाइप, और जो ये वाइट कलर का है ये हमारा विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं और वो हवा कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है। और जो फूड पाइप है, फूड पाइप खाने को हमारे स्टमक में लेकर जाती है। ठीक है, तो ईसोफेगस का फंक्शन क्या है, वो खाने को ट्रांसफ़र करता है माउथ से कहाँ, स्टमक तक। ठीक है, उसको खाने को नीचे की तरफ पुश करता है। फिर उसके बाद अब आपने देखा होगा, आपने बहुत बार सुना भी होगा बड़ों से कि हमें कभी भी खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, या खाते समय हंसना नहीं चाहिए, है ना, कुछ और काम नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अब इसी डायग्राम में आप देखो कि ये जो ईसोफेगस, यहाँ पर इस पार्ट में देखना कि जो विंड पाइप और ईसोफेगस अलग अलग होने से पहले हमारे गले में एक ही है दोनों का पाथ, है ना, नाक से जा रहा है और एक मुंह से जा रहा है, यहाँ पर दोनों का पाथ कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो हम सांस ले सकते हैं या तो हम खा सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा खाना गलती से फूड पाइप की जगह इस विंड पाइप में चला जाता है ना। वैसे तो विंड पाइप के ऊपर कवर रहता है, ये आप वाइट कलर का कवर देख रहे हैं, है ना। पर अगर कवर कभी बाई चांस खाना विंड पाइप में चले जाए तो क्या होता है, फिर हमें जैसे कभी कभी खाना अटक जाता है ना, बहुत खांसी आने लगती है, तो वो इसी वजह से होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद खाना कहाँ जाता है, उसके बाद खाना जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक यानी कि पेट। तो जो हमारा पेट है उसकी शेप यू जैसी है, यहाँ से ऐसे यू की तरह है उसकी उसकी शेप। तो स्टमक में अब क्या होता है, इस स्टमक में 3 चीज़ें सिक्रीट होती है। सिक्रीट मतलब कि रिलीज़ होती है, निकलती हैं। अब स्टमक में 3 चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे पहला तो है हमारा एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कभी कभी लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, वो इसी एसिड के ज़्यादा होने की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, ये जो भी हमारे खाने में कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ कुछ कभी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो जो खाने के साथ जो हमारे पेट तक जाते हैं, तो ये जो एसिड है ये उसको किल करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। अब हमारे पेट में एसिड है, वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है,
तो उससे हमारे पेट को क्यों नहीं नुकसान होता, हमारा जो स्टमक है वो क्यों नहीं ख़राब हो जाता, क्यों नहीं डैमेज होता। तो उसका रीज़न ये है, तो वही स्टमक में जो दूसरी चीज़ रहती है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है इस एसिड से, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ स्टमक में निकलती है वो है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये मेनली किसका डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टार्टिंग से 2 बार डाइजेशन देख लिया है। एक तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है स्टार्च का डाइजेशन, उसके बाद अब स्टमक में हुआ है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। अब फिर स्टमक से खाना कहाँ जाता है, स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कैन यू इमेजिन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा इतना सा पेट है, इतनी सी जगह में कितनी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी हो सकती है। तो you will be surprised to know that the length of the small intestine is 7.5 meter long. मीटर 7.5 मीटर मतलब अराउंड 750 सेंटीमीटर, ओके। तो और ये पर हमारी बॉडी में फिट कैसे होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड रहती है। कॉइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई रहती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। 3 ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज। तो सलाइवरी ग्लैंड्स तो हमने ऊपर देख लिया। अब यहाँ पे 2 ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, वन इज़ लिवर, वन इज़ पेनक्रियाज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये दोनों ही कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, लिवर और पेनक्रियाज, जो कि जाते हैं सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर पहले हम इसे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो जो लिवर है, लिवर क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब ग्लैंड क्या होता है, सबसे पहली बात तो ग्लैंड ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा ऑर्गन होता है जो कि कोई केमिकल रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन विच रिलीज सम केमिकल। तो लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और वो जो केमिकल रिलीज़ करता है उसका नाम है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस लीवर निकालता है, और वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अब इस पिक्चर में देखिए, तो ये ग्रीन कलर का आपको ट्यूब दिख रही है, लिवर से ग्रीन कलर की ट्यूब निकल रही है। तो जो लिवर से निकलता है बाइल जूस, वो सबसे पहले इस ग्रीन ऑर्गन गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फिर वहीं से देखिए ये ग्रीन कलर की ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रही है, तो यहीं से वो बाइल जूस जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है। पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, ओके। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और पेनक्रियाज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ऑल द 3 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ओके। तो अब तक हमारा कितना डाइजेशन हो गया है, सबसे पहले हमने सलाइवरी ग्लैंड्स ने स्टार्च को डाइजेस्ट किया था, फिर स्टमक ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया था, स्टमक के जूसेस ने। अब लिवर का जो बाइल जूस है उसने फैट्स को डाइजेस्ट किया, फिर पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है उसने तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को, ठीक है। अब ये खाना जो आधा डाइजेस्ट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ अभी, तो आधा डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से की तरफ जाता है, मतलब कि यहाँ जाता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाता है। अब नीचे की तरफ क्या होता है, एक और जूस आता है, इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन से निकले वो इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो फाइनली डाइजेशन कहाँ जाके कंप्लीट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। और डाइजेशन जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना, है ना। तो अब यहीं पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या थे, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स था,
वो जब ब्रेक होता है तो वो क्या बनता है, सिंपल शुगर बनता है, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, वैसे ही जब फैट डाइजेस्ट होता है तो फैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसका सिंपल सब्सटेंस क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स डाइजेस्ट होके फैटी एसिड बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। ऐसे ही प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, तो ये तो थे कॉम्प्लेक्स से डाइजेशन सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, यानी कि डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए। सबसे पहला था इंजेशन, मतलब खाने को अंदर जाना, अंदर भेजना, और दूसरा हो गया खाने का पचना, यानी कि डाइजेशन। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा खाने को एब्जॉर्ब करना। अब हमारी बॉडी उस खाने को यूज़ करना चाहती है, पर वो खाना कहाँ है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी बॉडी में वो खाना नहीं है। अब हमारे हाथों में, पैरों में वो खाने की ज़रूरत है, कैसे जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है हमको, क्या करती है हमारी बॉडी, उस खाने को जो डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अभी यहाँ पे खाली स्मॉल इंटेस्टाइन तक की ही बात हो रही है। ओके, तो अब उस खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती, अब ये देखो फर्स्ट पिक्चर जो है लेफ़्ट साइड में, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को काट दें, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, पाइप जैसी है, अगर हम उसे काट दें तो वो ऐसी दिखेगी, है ना। तो जो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, जो अंदर की साइड है, उसमें क्या है, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, फिंगर जैसे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, है ना, ये बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं विली। ओके, विली बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया होता है उसको बढ़ाता है ना। अब आप खुद इमेजिन करिए कि एक सर्कुलर नॉर्मल सर्कल है और एक सर्कल ऐसा है जिसमें कि ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो दोनों किसका एरिया ज़्यादा होगा, दोनों में से जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसका एरिया ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें सर्कल का एरिया तो है ही, प्लस हर फिंगर का भी एरिया है ना। तो ये उसका फंक्शन क्या है, विली का फंक्शन, ये एरिया को बढ़ाता है, किस चीज़ के लिए, खाने का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब एब्जॉर्प्शन करके करता क्या है, विली जो है वो एब्जॉर्प्शन करके करती क्या है। अब तो वही यहीं पे राइट साइड में जो पिक्चर है वो देखिए, तो ये एक विली है। विली किससे कनेक्टेड है, हमारी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, हमारे खून की जो नसें होती है उससे कनेक्टेड है ना। अब उससे क्या होता है, सारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कि हम खाना तो खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब हमें खाने की ज़रूरत हर बॉडी पार्ट पे, हमारे सर पे भी है और हमारे पैर पे भी उस खाने की ज़रूरत है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो खाना वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, न्यूट्रिशन वो पहुँचता है थ्रू ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद वो खाना हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुँचा और वहाँ वो फिर से यूज़ हुआ। तो फिर से जब खाने को हम यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, इसके लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसका एक नाम है, उसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब यूज़ करना उसको, खाने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डाइजेशन भी हो गया, डाइजेशन होके खाना यूज़ भी हो गया, हमारी बॉडी ने उस फूड को यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये फूड का सारा जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। अब बात आती है नीचे हमारे 2 ऑर्गन्स और हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही हो रहा था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसका क्या फंक्शन है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ खाना डाइजेस्ट होता है वो हम यूज़ कर लेती है हमारी बॉडी, और जो कुछ वेस्ट रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है,
लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें से पानी एब्जॉर्ब करती है, वाटर को और एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और उसको सूखा बनाती है। फिर वो सारा जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है रेक्टम, वहाँ पे स्टोर होता है, और फिर स्टोर होने के बाद वो हमारे एनएस से बाहर निकल जाता है, तो उसका हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन मतलब कि आउट्स, गोइंग आउट। तो यहाँ पे हमने भी सारे कितने स्टेप्स पढ़े। सबसे पहला इंजेशन, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, उस खाने को जो खाया हमने उसको पचाना इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के बाद वो फूड ब्लड में जाता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद वो हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है ब्लड से, और बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ एसिमिलेशन। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज़ ईजेशन। तो ये हमारे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है, अबाउट डाइजेशन। तो उसके बाद हमारा जो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन है वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा। Our topic for today is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. 2 glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The food is churned in the stomach to further break it down. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. यहाँ पे ये देखिए कि लीवर से ग्रीन कलर का बाइल जूस आ रहा है, और जो पैनक्रियास से येलो कलर का पैनक्रियाटिक जूस आके दोनों कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, ठीक है। The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food
is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus.